केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज राजधानी शिमला में भी हड़ताल की जा रही है। सीटू के बैनर तले आज जितने भी मजदूर हैं वो अपनी मांगों को लेकर पंचायत भवन इकट्ठा हुए हैं और मुख्य मांग है जो 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं नवंबर माह में केंद्र सरकार द्वारा, उन्हें बर्खास्त करने की यहां पर मांग की जा रही है। पंचायत भवन में ये इकट्ठा हुए हैं, यहां से रैली निकाली जाएगी। सब्जी मंडी होते हुए, लोअर बाजार होते हुए जिलाधीश कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्य जो मांग है वो मांग है 4 लेबर कोड जो केंद्र सरकार द्वारा अप्लाई किए गए हैं उन्हें खारिज किया जाए। उन लेबर कोड्स को जो है वो तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसको लेकर आज पंचायत भवन से एक रैली निकाली जाएगी। सीटू के बैनर तले ये रैली निकाली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो है वो सीटू के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग एक ही है, जो मुख्य मांग है 4 लेबर कोड जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं उन लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं या फिर आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, तमाम जो राजधानी शिमला में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अलग अलग विभागों में, ये मजदूर हैं, कर्मचारी हैं जो इन मांगों को लेकर 4 लेबर कोड्स को वापस लेने की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन से एक रैली निकाली जाएगी और ये रैली सब्जी मंडी से होते हुए, लोअर बाजार होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक जाएगी और वहां पर फिर प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीटू नेता विजेंद्र मेहरा। आइए इनसे जानते हैं। मेहरा जी, आज एक रैली की शक्ल में हड़ताल जिसे हम कह सकते हैं कि आज हड़ताल आप कर रहे हैं, मुख्य मांग क्या है, किस मुद्दे को लेकर जो है वो आज हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए, आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान किया गया है। इन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में CITU भी एक है, इसके सिवाय जो एटक है, इंटक है, HMS है और दूसरी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो भी इसमें शामिल हैं। इस हड़ताल को हमारे देश के सैकड़ों किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। छात्रों के संगठन, युवाओं के संगठन, महिलाओं के संगठन, दलित पिछड़े वंचितों तबकों के संगठन, सारे संगठन जो इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। ये हड़ताल 4 लेबर कोड को लेकर हो रही है। आपको मालूम होगा 21 नवंबर 2025 को भारत के अंदर जो है 4 लेबर कोड थोप दिए गए मजदूरों के ऊपर। ये मजदूर विरोधी लेबर कोड हैं। पिछले 100 सालों में मजदूर वर्ग ने जो संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से जो लेबर कोड जो आज बनाए गए हैं, जिन कानूनों को ख़त्म करके ये लेबर कोड बनाए गए, उन कानूनों को 44 कानूनों को हासिल किया गया था। उनमें से 29 कानूनों को सीधे रूप में ख़त्म कर दिया गया और 4 लेबर कोड बनाकर बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित करने की कोशिश है। जो यूनियनें हैं उनका पंजीकरण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो यूनियनें हैं उनके पंजीकरणों को रद्द किया जा रहा है। नए लेबर कोड आने के बाद भारतवर्ष के लगभग 75% से ज़्यादा मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इन लेबर कोड के बनने के बाद 8 से 12 घंटे की ड्यूटी का खतरा जो है मजदूर वर्ग पर मंडरा रहा है। जो पहले 8 घंटे ड्यूटी थी उसको 12 घंटे करने की कवायद जारी है। लेबर कोड के माध्यम से फिक्स टर्म ला देने की कोशिश है, जहां जो नियमित किस्म का रोज़गार है उसको ख़त्म करने का पूरा एक षड्यंत्र जो है देश के अंदर चल रहा है। हमारे देश के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा जो मजदूरों ने हासिल की थी, चाहे वो EPF का कानून था, ESI का कानून था और दूसरे कानून थे, बोनस का कानून था, इन तमाम कानूनों पर खतरा मंडरा रहा है। जो लेबर ऑफिस, जो लेबर कार्यालय हैं, उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लेबर ऑफिसर का पद बदल कर जो है उसको फैसिलिटेटर का नाम दिया जा रहा है। जो श्रम न्यायालय हैं, लेबर कोर्ट जिसको कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते क्या होगा कि मालिक पर यह सब कुछ छोड़ा जा रहा है कि कभी भी मजदूर को रख सकता है, कभी भी निकाल सकता है। और जो फ्लोर लेवल वेज की बात कही गई है कि धरातल के स्तर का एक वेतन जो है तय किया जाएगा, दुर्भाग्य ये है हमारे प्रदेश का। अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, 12,750 रुपया वेतन है महीने का, यानी 425 रुपया दिहाड़ी है अनस्किल्ड की। सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड इससे ऊपर है। तो अनस्किल्ड की ही तनख्वाह 12,750 यानी 425 दिहाड़ी है। फ्लोर लेवल वेज में जो है 178 रुपया दिहाड़ी की बात की जा रही है। वो इस तरीके से पूरी तरह से जो पूंजीपति हैं उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र हो रहा है। हमारे देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमें याद रखना होगा कि भारतीय श्रम सम्मेलन
जो पूरे देश के अंदर हर साल होता था, पिछले 10 सालों में भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक को नहीं बुलाया गया। फिर फिक्स टर्म लागू कर दिया 2018 में, फिर 2019 में वेतन पर कोड लागू कर दिया, फिर कोविड आया। कोविड में जो है मजदूरों की, करोड़ों मजदूरों की नौकरियां गई। इस कोविड काल में जो है मानवता संकट में थी, आपदा थी। इस आपदा में मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर एक अवसर ढूंढा और सारे के सारे कानूनों को ख़त्म करके ये लेबर कोड लागू कर दिए जो पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ हैं, ये पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आज पूरे देश के अंदर हड़ताल हो रही है और इसमें क्योंकि किसानों के संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो किसानों के भी बहुत सारे मुद्दे हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर जो टैरिफ का मुद्दा भी आया है। जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर 18% टैरिफ जो है, जो अभी ट्रंप ने थोप दिया और उससे पूरी तरह से हमारे जो आर्थिक हित हैं, किसानी को बर्बाद करने का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। जो मजदूर हैं उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा, उद्योग तबाह हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, कर्जा मुक्ति का सवाल है, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी की रक्षा, सेब की रक्षा करने का सवाल है और दूसरे जो तमाम ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को जोड़कर जो है इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। और इस हड़ताल में आज पूरे प्रदेश के अंदर, हिमाचल के अंदर जो आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आंगनवाड़ी और मिड डे मील और आशा वर्कर ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज तक जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है, पेंशन की सुविधा नहीं है। उनको जो है गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि उनको क्लास 3, क्लास 4 का दर्जा दिया जाए, वो लागू नहीं किया जा रहा है। हिमाचल हाई कोर्ट ने मिड डे मील को 12 महीने की तनख्वाह का जो आदेश दिया है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये आंगनवाड़ी, मिड डे मील और इसके साथ जो हाइडल परियोजनाओं में, निर्माणाधीन परियोजनाओं में, जनरेशन में जो मजदूर काम कर रहे हैं, एसबीआई के मजदूर भी आज पहली बार, आउटसोर्स के मजदूर पहली बार आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। 108, 102 के मजदूर आज पहली बार पूरे हिमाचल के अंदर, प्रदेश व्यापी जो आज और पूरे देश के अंदर जो हड़ताल हो रही है उसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ शिमला का अगर जिक्र किया जाएगा, आज आईजीएमसी के अंदर, कमला नेहरू अस्पताल के अंदर, चमियाना के अंदर मेंटल हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन, उसके अंतर और आयुर्वेदिक अस्पताल के अंदर सहब सोसाइटी जो घर से कूड़ा उठाते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनकी हड़ताल है। इसके साथ रेडी फड़ी की हड़ताल है और होटल मजदूर आज हड़ताल पर है। इसके साथ साथ जितना भी मजदूर वर्ग का दायरा है, आउटसोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, मनरेगा का मजदूर है, जिस तरीके से आज जो है मनरेगा कानून को ख़त्म करके जो बीबी ग्राम जी योजना लागू की है, जिसके तहत जो आने वाले समय में ग्रामीण गरीबों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। निर्माण मजदूरों का आज पूरा जो आज कानून है वेलफेयर बोर्ड के अंदर, जिनके आर्थिक लाभ है उनको जो रोका गया है, इन सारे विषयों को लेकर आज पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हड़ताल हो रही है। तो ये सीटू नेता विजेंद्र मेहरा जिन्हें आपने अभी सुना, पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है और इसका असर राजधानी शिमला में भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो आईजीएमसी में कार्यरत मजदूर हैं, फिर चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो आशा वर्कर हैं, फिर चाहे वो होटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, सभी यहाँ पर पंचायत भवन में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से रैली की शक्ल में सब्जी मंडी होते हुए, लोअर बाजार होते हुए जिलाधीश कार्यालय के समक्ष वहाँ पर नारेबाजी करेंगे। विरोध यही है, जो 4 लेबर कोड केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से उन चारों के चारों लेबर कोड को बर्खास्त करने की, यहाँ पर निरस्त करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।